मित्रों, जिस तरह डमरू के बिना भगवान शिव की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह बांसुरी के बिना भी कृष्ण भी अधूरे हैं। बांसुरी बजाते राधा और गोपियों के साथ रास रचाते श्री कृष्ण की ये मनभावन छवि युगों युगों से चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस बांसुरी के बिना श्री कृष्ण एक पल नहीं रहते थे, जिसकी सुरीली धुन सुनकर गोपियां दौड़ी चली आती थीं, उसे श्री कृष्ण ने न सिर्फ तोड़ दिया था, बल्कि इसे दोबारा कभी नहीं बचाने का निर्णय भी लिया था। आखिर वो कौन सी घटना थी जिसके बाद वासुदेव ने जीवन में कभी बंसी नहीं बजाई? आइए मिलकर जानते हैं। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। इस घटना के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि कृष्ण को प्राणों से भी प्रिय ये बांसुरी किसने भेंट की थी। दरअसल भागवत पुराण में मिलने वाली एक कथा के अनुसार जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो सभी देवी देवता वेश बदलकर उनसे मिलने धरती पर आ रहे थे। ऐसे में महादेव ने सोचा कि उन्हें भी बाल गोपाल से मिलने धरती पर जाना चाहिए। लेकिन इस बीच उनके मन में ये सवाल उठा कि वो नन्हे श्री कृष्ण को क्या भेंट दे सकते हैं जो उन्हें पसंद भी आए और जिसे वो हमेशा अपने पास ही रखें। कुछ ही देर में महादेव को याद आया कि उनके पास ऋषि दधीची की महाशक्तिशाली हड्डियां पड़ी हैं। और फिर क्या था, उन्हीं में से एक हड्डी से भोलेनाथ ने श्री कृष्ण के लिए एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बना दी और फिर उसे धरती पर जाकर श्री कृष्ण को उपहार में दे दी। मित्रों, यहाँ बता दूं कि ऋषि दधीची वही थे जिन्होंने अपनी हड्डियां धर्म की रक्षा करने के लिए दान कर दी थीं और उन्हीं की हड्डियों से सृष्टि के सबसे शक्तिशाली 3 धनुषों पिनाक, गांडीव और शारंग का निर्माण किया गया था। इसके अलावा इंद्र का वज्र भी इन्हीं हड्डियों से बना है। चलिए अब उस घटना के बारे में भी जान लेते हैं जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपने प्राणों से भी प्रिय बांसुरी को तोड़ दिया था और दोबारा कभी बांसुरी नहीं बजाने का निर्णय लिया था। दरअसल ये तो आप जानते ही हैं कि श्री कृष्ण को जितनी प्रिय अपनी बांसुरी थी, उतनी ही प्रिय राधा भी थी। वहीं दूसरी तरफ राधा को श्री कृष्ण की सुरीली बांसुरी सुनना पसंद था। जब जब श्री कृष्ण बंसी बजाते, राधा सारे काम छोड़कर उनके पास दौड़ी चली आती थीं। इसीलिए ये कहा जाता है कि बांसुरी ही राधा कृष्ण को एक दूसरे से जोड़ती थी। गर्ग संहिता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जाने वाले थे, तब उनका मन बहुत व्याकुल था। उस समय राधा भी उनसे मिलने आई थी और उनसे न जाने की विनती करने लगी। लेकिन अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ना चाहते हुए भी श्री कृष्ण को वृंदावन से जाना पड़ा। लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के जाने से पहले देवी राधा ने उनसे ये वचन मांग लिया था कि जब भी वो देह का त्याग करेंगी, श्री कृष्ण को उनसे मिलने आना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो अपनी आंखें सदा सदा के लिए बंद कर पाएंगी। राधा को ये वचन देने के बाद भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने निकल पड़े। वासुदेव मथुरा गए, जहाँ उन्होंने अपने मामा कंस को मारा, फिर रुक्मणी से विवाह किया और अपनी नगरी द्वारका को बसाया। इसी के बाद महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी विवाह किया और अपने सभी कर्तव्यों का पालन किया। लेकिन वो अपने हृदय से श्री कृष्ण को निकाल नहीं पाईं और हमेशा कान्हा का इंतजार करती रहीं। और मित्रों, उनका ये इंतजार तब पूरा हुआ जब अंतिम समय में श्री कृष्ण उनसे मिलने पहुंचे। दरअसल जब माता राधा ने अपने सभी कर्तव्य निभा लिए और वो बूढ़ी हो गईं, तब उन्होंने अपने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया और राधा को दिए गए वचन के अनुसार श्री कृष्ण भी राधा के पास पहुंचे और तब तक बांसुरी बजाते रहे जब तक राधा ने देह का त्याग नहीं कर दिया। कहा जाता है कि आखिरी समय में श्री कृष्ण ने राधा को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई थी। इसके बाद ही राधा जी कृष्ण में विलीन हो गईं। मित्रों, श्री कृष्ण जानते थे कि उनका और राधा का प्रेम अमर है, लेकिन भगवान होते हुए भी राधा के वियोग को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। साथ ही उन्होंने ये भी निर्णय लिया कि अब वो जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वाद्य यंत्र नहीं बजाएंगे। तो मित्रों, इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी प्रेमिका राधा के वियोग में बांसुरी का त्याग कर दिया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।